नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, बड़ी इलायची में मैंने जो लिखा है ग्वालियर ग्वालियर ग्वालियर, मतलब सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी जो है ग्वालियर के अंदर चल रहे हैं। और ग्वालियर वाले जो हैं एक्सेस शायद मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा परेशान है। ग्वालियर मतलब कि हो सकता है पूरे एमपी के अंदर ही सभी लोग परेशान हो, क्योंकि सबसे बढ़िया काम वहीं होता है। इसी वजह से क्या है कि वहाँ पर परेशानी जो है ज़्यादा आ जाती है बड़ी इलायची को लेकर के, क्योंकि आपको भी पता है बड़ी इलायची के अंदर ज़बरदस्त करेक्शन के दौर के अंदर ग्वालियर चल रहा है। और वहाँ पे बहुत सारे महानुभाव ऐसे भी हैं जो इस तरह की बातें भी करते हैं कि ये सब जितनी भी तेजियाँ थी फर्जी तेजी है, खाली मैसेज वाली तेजी है, रियल में तेजी नहीं है। तो ऐसे लोगों से तो देखिए, ऐसे लोगों से तो आप कोई आशा रख नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसको यही नहीं पता है कि भाई तेजी क्या होती है, मंदी क्या होती है, बाज़ार क्या होता है, बाज़ार क्या नहीं होता है, बाज़ार में सेल क्या होती है, बिक्री क्या होती है। तो ऐसे लोगों से तो कोई मतलब निकलता नहीं है। लेकिन इसके ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे कि रियल में जो है बड़ी इलायची क्या मंदी में चल रही है, या फिर ग्वालियर में ये रेट बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी मुसीबत उन्हीं लोगों को है जिनके लिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि कागज़ में काम ना करें, कागज़ में काम ना करें, उसमें आपको नुकसान मिलेगा, नुकसान मिलेगा और नुकसान मिलेगा। लेकिन बस क्या बोल सकते हैं, अब उनकी मेंटलिटी ऐसी बन चुकी है कि उनको काम जो करना है कागज़ में ही करना है, फिजिकल में काम करना ही नहीं, हाजिर में काम करना ही नहीं है। अब देखिए, उसका तो मेरे पास इलाज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता है वीडियो शेयर का लाइक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि रियल में क्या है, बड़ी इलायची में तेजी है या फिर नहीं है। जो ये लोग बोलते हैं कि फर्जी तेजी है, फर्जी कागज़ है, फर्जी ये है, फर्जी वो है, तो उनके लिए सबसे पहले अपन ऑक्शन के ऊपर चलते हैं। 11 तारीख को ऑक्शन हुआ था, ये सब आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। तो 11 तारीख के ऑक्शन की अगर बात करते हैं, उनके भाव की अगर बात करते हैं, तो 1687 रुपये बड़ा दाना जो है ऑक्शन में भाव गया। तो आप विचार कर सकते हैं कि 1687 रुपये क्या डाउन के अंदर है, क्या मंदी में, या फिर क्या करेक्शन के अंदर है। अब छोटे दाने की अगर बात करते हैं 11 तारीख के ऑक्शन की, तो 1475 रुपये गया है। तो अब आप देख लीजिए कि ये भाव है, लेकिन आपको एक चीज़ बतानी ज़रूरी है कि ये भाव देखने से आपको लगेगा कि हाँ 1687 तो है ही, 1475 तो है ही। ये भाव जो है किसानी माल के भाव होते हैं, इसमें किसी तरह की कोई पैकिंग वगैरह नहीं होती है, ल्यूज माल होता है। सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, जीएसटी, एवरीथिंग इसके अंदर अलग होता है। इवन सिक्किम से माल सिलीगुड़ी लाने का भी भाव अलग, वो रेट जो है, भाड़ा जो होता है वो भी अलग, मतलब एवरीथिंग इज अलग होता है। ये किसानी माल है, किसानी माल के भाव जो होते हैं ऑक्शन के अंदर आपको मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं भाव की कि सिलीगुड़ी में प्रेजेंट टाइम में क्या भाव है। देखिए, लास्ट भाव जो था वही आज भाव है। आज की अगर भाव की बात करते हैं तो 1525 प्लस जीएसटी जो है सिलीगुड़ी का भाव है। तो आप विचार कर सकते हैं कि क्या बड़ी इलायची में तेजी है या फिर मंदी है या फिर करेक्शन में चल रहा है। अब आप विचारणीय बात, जो सबसे बड़ी विचारणीय बात ये होती है कि जहाँ से माल निकलता है वहाँ पे किसी तरह की कोई मंदी जो है अपने को देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जहाँ माल नहीं होता है वहाँ पे मंदी देखने को मिलती है। तो इसका कारण क्या होता है? तो देखिए, इसका कारण जो है, सबसे पहला कारण तो ये होता है कि वो बाज़ार जो है कागज़ों पे काम करता है। कागज़ों में काम करने के लिए मैंने आपको 50 बार बोला है कि 50 अगर बैग हैं तो वो 50 बैग के 500 बैग बेचते भी हुए भी देर नहीं लगाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको माल नहीं बेचना होता, उनको कागज़ बेचना होता है। ये चीज़ें मैं आपको बोल बोल के थक गया, लेकिन आप लोग नहीं मानते। कमोडिटी है, कभी भी किसी भी मोड़ के ऊपर जा सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि कागज़ों से दूर रहिए, थोड़ा काम कीजिए लेकिन हाजिर में कीजिए, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेपाल की अगर बात करते हैं तो सिचुएशन आप लोगों के सामने है। नेपाल में कोई माल नहीं है और कोई भाव नहीं देता, क्योंकि उनको माल बेचना ही नहीं है। समय आने के बाद में वो माल बेचेंगे। सेकंड बात करते हैं, अगर डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में सेल स्लो है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यापारी है वो भी माल जो है स्लो के अंदर दे रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि इस साइड के जितने भी व्यापारी हो, चाहे वो सिलीगुड़ी हो, गुवाहाटी का नाम बीच में नहीं आता, क्योंकि गुवाहाटी की सेल बहुत टाइम पहले क्लोज हुई थी, जो अभी तक क्लोज है, और आगे भी आशा यही है कि क्लोज रहेगी। मतलब कि अगर आप बड़े व्यापारी से माल मांगेंगे 50 बैग, तो शायद वो आपको 10 बैग ही देगा। तो आप अगर ओवरऑल कहीं से भी देखते हैं तो कहीं पे भी जो है अपने को मंदी जो है नज़र नहीं आती, और ना ही कोई करेक्शन अपने को दिखाई दे रहा है। इसमें डाउट नहीं है कि सेल क्लोज होने पे बड़ी इलायची हमेशा स्थिर हुई है, आज ये पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी बहुत बार जो है स्थिर हुई है। नेपाल की कंडीशन भी आपको पता है कि वहाँ स्थिर होने का कारण क्या है, कि वहाँ जितने भी लैंडस्लाइड, फ्लड वगैरह जितनी प्रॉब्लम्स आई,
उसके बाद में वहाँ पे भी जो है ये स्थिर हो गई। तो देखिए स्थिरता इसके अंदर चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी इलायची में किसी तरह का कोई ज़बरदस्त करेक्शन इस साइड के अंदर आया हो। देखिए जड़ में अगर करेक्शन नहीं है, जड़ में अगर मंदी नहीं है और दूसरी जगह मंदी आ रही है, तो इसका कारण आप समझ सकते हैं कि जुए के अलावा, सट्टे के अलावा, कागज़ के अलावा वहाँ कुछ नहीं होता। अब सबसे बड़ी बात जो ग्वालियर में है, जो ग्वालियर के लोग हैं या ग्वालियर के अगल बगल के या एमपी के लोग जितने भी हैं जो कागज़ों में काम करते हैं, तो उनके सबसे बड़ी टेंशन, क्योंकि मैंने बोला है कागज़ों वालों की डेट चलती है, हर दिन चलता है, उनका हर मिनट चलता है, क्योंकि उनको हर मिनट में तेज़ी, हर मिनट के अंदर मंदी चाहिए होती है। लेकिन किसी कमोडिटी पे इस तरीके से आशा करना कि हर मिनट में तेज़ी आए, हर मिनट में मंदी आए, तो वो बहुत बेवकूफ़ी की बात होती है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बोली, जो लोग ये बोलते हैं कि ये फर्जी तेज़ी है, खाली डॉक्यूमेंट्स की तेज़ी, सॉरी मतलब मैसेजों की तेज़ी है, तो उनको मैं अच्छी तरह बोलना चाहूँगा कि 400 रुपये की इलायची थी भाई साहब, और आज की डेट में 1500 रुपये है। अगर ये मैसेज की तेज़ी होती तो 1500 नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं पक्के जुआरी होते हैं, और जुआरियों को बाज़ार से, मार्केट से कोई मतलब नहीं होता। उनको एक ही चीज़ से मतलब होता है कि भैया अभी तेज़ी आ जाए या अभी मंदी आ जाए, क्योंकि उनको दोनों ही रास्ते के अंदर जो है पैसा कमाना होता है। तो इस तरह के लोग जो भी आपके अगल बगल में रहते होंगे, जो इस तरह की बात करते हैं कि ये फर्जी तेज़ी है, उनसे दूर रहिएगा, क्योंकि उनका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा तेज़ है। वो दुनिया के सबसे समझदार इंसानों में गिनती आती है उनकी, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा समझदारी की बातें करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कागज़ वाले करें क्या। तो देखिए मैंने ये समझ लीजिए कि आज का पूरा वीडियो कागज़ वालों के लिए बनाया है, क्योंकि जो दुख होता है वो मेरे को भी होता है कि कागज़ में आप लोगों को नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ और आप लोगों को कंटिन्यू बोलता हूँ कागज़ में काम ना करें, ना करें, ना करें। तो अब देखिए आपके बचने का उपाय एक ही है, जो अगर आप कर सकते हैं तो नो डाउट, इसमें डाउट नहीं है, आज की डेट में भी तेज़ी है, आपके यहाँ पे भी तेज़ी आ सकती है। और जितने भी भारत के जो दूसरे व्यापारी हैं जिनको बड़ी इलायची के बारे में सिचुएशन पता है, वो भी ग्वालियर में जाकर के खरीद सकते हैं, क्योंकि वो भी अगर खरीदेंगे तब भी उनको जो रेटें वहाँ से आ रही हैं, जो भी रेट बोल रहे हैं, सब व्यापारियों को अच्छी तरह पता होगी। अगर वो वहाँ से खरीदेंगे तो निश्चित बात है कि वो अपना माल देंगे, अगर होगा तो। अब कागज़ वालों की जो मैं बार बार बात बोल रहा हूँ, तो कागज़ वालों के पास में एक ही ऑप्शन है, भैया आपकी अगर पूरी कैपेसिटी नहीं है, आपने अगर 10 बैग ले रखे हैं, तो 2 बैग आज भी आप हाजिर में ले लीजिए। और मेरे कहने से मत लीजिए, सिचुएशन को आप समझ लीजिए। नेपाल की सिचुएशन देखिए, आप सिक्किम की सिचुएशन देखिए, अरुणाचल की सिचुएशन देखिए, आप अपना खुद का गणित लगा लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा एक पॉइंट भी आप मत मानिए, हो सकता है मैं भी आपको झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप सारी चीज़ों की स्टडी खुद करेंगे, खुद जानकारी लेंगे, तो आप इसकी तह तक पहुंच जाएंगे कि रियल सिचुएशन बड़ी इलायची की क्या चल रही है। तो बचने का उपाय एक ही है कि जिसने 10 बैग लिए हैं, कम से कम 2 बैग जो है अपना तुलवा ले, अपने हाजिर में ले ले, तो शायद उसका नुकसान जो है कम हो जाए। नहीं तो भैया आप कागज़ में मतलब कागज़ों में जो खरीदते हैं उनके लिए जो नुकसान है वो पहले से ही रेडी रहता है। तो मतलब बचने का उपाय एक ही है कि आप हाजिर में माल इकट्ठा करना चालू कर दीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है। जो नुकसान लगा है मेरे हिसाब से वो हाजिर वाले जो माल है आपके नुकसान आगे ज़रूर निकाल देंगे। बाकी देखिए आपका विचार है, क्योंकि मेरा काम होता है खाली बकबक करना और आपको समझाना कि भैया ऐसा मत करो नुकसान होगा, ऐसा मत करो नुकसान होगा। और आपका काम है कि भैया नहीं, हमें तो नुकसान ही पसंद है, हमें तो काम पसंद ही नहीं है। हम किसी के भी बात में आ जाएंगे, माल खरीद लेंगे, फिर हम अपने घर से ज़रूर देंगे, आपकी बात हम बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। तो अगर आप सुनना पसंद हो तो माल हाजिर में पकड़ना चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नहीं तो भैया ये डेट पे डेट आप लेते रहिए, हर दिन सोचिए, रात को नींद के अंदर इलायची लेके आइए, बड़ी इलायची दिखाई देगी, हो सकता है नेपाल दिखाई दे, जहाँ आपको नज़र आए कि भैया बहुत फसल हो गई है, या फिर हो सकता है सिक्किम नज़र आए, वहाँ पे भी आपको बहुत फसल दिखाई देगी। तो ये सब चीज़ें ना दिखाई दे रात को, इससे अच्छा है कि थोड़े नुकसान के अंदर, हाजिर के अंदर अगर आप माल खरीदेंगे तो आगे निश्चित ही आपको कुछ न कुछ इसमें दिखाई देगा। बाकी विचार आपका है, आप अपने विचार से कीजिए, कागज़ों में करना हो कागज़ों में कीजिए, हाजिर में करना हो हाजिर में कीजिए, माल खरीदना हो तो खरीदिए, बेचना हो तो बेचिए। ये सारी बात आपकी, मुझे जो सही लगा वो मैंने आपको बताया, बाकी आप अपने विचार से जो भी है कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।